हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम दूध में। आई होप आपकी उत्तराखंड फॉरेस्ट गार्ड की तैयारी और वीडियो बीपीडी की तैयारी काफ़ी अच्छी चल रही होगी। तो स्टार्ट करते हैं हम फ्रेंड उत्तराखंड फॉरेस्ट गार्ड वीडियो बीपीडी पेपर प्रैक्टिस सेट नंबर वाइज। इससे पहले मैंने आपके 21 सेट आपके बना दिए हैं। आई होप आपने देख लिए होंगे। ना देखे हो तो डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूँगा, आप वहाँ से वॉच कर लेना। और साथ ही साथ डिस्कस करेंगे हम मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट जो कि एग्ज़ाम की दृष्टि से आपके इम्पोर्टेंट है। इसमें फ्रेंड हम 100 क्वेश्चन टेस्ट में लगाते हैं प्लस 200 प्लस मैं फैक्ट बताता हूँ, तो अप्रोक्स आपके 300 क्वेश्चन आपके कंप्लीट हो जाते हैं एक ही आपके प्रैक्टिस सेट में। तो स्टार्ट करते हैं फ्रेंड हम उत्तराखंड फॉरेस्ट गार्ड एंड वीडियो पेपर प्रैक्टिस सेट नंबर वाइज। इसका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, वर्ष 1966 में सुमेरु संग्रहालय की स्थापना किसके द्वारा की गई? तो सुमेरु संग्रहालय की स्थापना 1966 में ये डॉक्टर मदन चंद भट्ट द्वारा की गई। और सुमेरु संग्रहालय आपका स्थित है, ये है आपका पिथौरागढ़ में। और सुमेरु संग्रहालय को अब जो है राजकीय संग्रहालय को सौंप दिया गया है डॉक्टर मदन चंद भट्ट द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बेगुल बांध कहाँ पर अवस्थित है? तो फ्रेंड बेगुल बांध जो है आपका ये है सितारगढ़ में। और सितारगढ़ में जो नदी है आपकी सुकली नदी इस पर है आपका बेगुल बांध। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, टोंस घाटी में किस स्थान पर एशिया का सबसे ऊंचा चीड़ वृक्ष खड़ा था जो 2007 के तूफान में गिर पड़ा? तो फ्रेंड जो आपकी टोंस घाटी है यह आपकी पड़ती है मोरी ब्लॉक में। तो मोरी ब्लॉक का जो गांव है आपका किरोली, वहाँ पर आपका ये चीड़ का वृक्ष था जो कि 2007 में तूफान आने से टूट गया। और इस वृक्ष की जो नाप की गई थी, और ये जो आपका चीड़ का वृक्ष था इसकी जो हाइट थी वो थी आपकी 61 मीटर। इसकी जो नाप की गई थी आपकी 15 अगस्त 1989 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिनसर महादेव मंदिर स्थित है? तो बिनसर महादेव मंदिर आपका स्थित है पौड़ी गढ़वाल में। ये जो मंदिर है आपका ये बिनसर महादेव पौड़ी में है, और बिनसर महादेव मंदिर एक अल्मोड़ा में भी है। तो आपको फैक्ट देखना है कि ऑप्शन क्या दे रखा है। और जो मेन मंदिर है वो आपका कहाँ है? वो आपका पौड़ी में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नारायण सिंह थापा की पहली वृत्तीय चित्र का नाम बताइए? तो नारायण सिंह थापा की जो पहली वृत्तीय चित्र था उसका नाम था आपका मित्रता की यात्रा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कमलेंदुमती शाह को किस वर्ष पद्म भूषण सम्मान दिया गया था? तो कमलेंदुमती शाह को आपका 1958 में पद्म भूषण सम्मान से सम्मानित किया गया था। और कमलेंदुमती शाह आपकी 1952 के जो चुनाव हुए थे तो उसमें आपकी सांसद निर्वाचित हुई थी। और कमलेंदुमती शाह की आपकी बुक है, एक है आपकी इनका कविता संग्रह जीवन ज्योति। और इनकी एक काफ़ी प्रचलित बुक है, इसका टाइटल है माई इम्प्रेशन ऑफ अमेरिका। माई इम्प्रेशन ऑफ अमेरिका, ये इनकी काफ़ी फेमस बुक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अलविदा कुमाऊं से गोरखाओं की वापसी नामक पुस्तक के लेखक हैं? तो देखिए अलविदा कुमाऊं से गोरखाओं की वापसी ये जो बुक है ये बुक है आपकी प्रोफेसर एल वर्मा की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टिहरी गढ़वाल में पौंड टूटी किस प्रकार का कर है? तो देखिए टिहरी गढ़वाल में जो पौंड टूटी कर है यह है आपका आयात निर्यात कर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छोटे छोटे पक्षी कागज़ की नाव रचना है? तो देखिए छोटे छोटे पक्षी और कागज़ की नाव ये जो रचना है ये है आपकी शैलेश मटियानी जी की। और शैलेश मटियानी जी का जो जन्म हुआ था, इनका जन्म कभी पूछ लिया जाता है, इनका जन्म हुआ था आपका 14 अक्टूबर 1931 में बाड़े छीना जो पड़ता है आपका अल्मोड़ा में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सोमाली गाड़ किसकी सहायक नदी है? देखिए सोमाली गाड़ ये है आपकी कोसी नदी की सहायक नदी। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
राज्य में जनसंख्या की दृष्टि से चौथे सबसे बड़ा जिला है। तो देखिए कह रहे हैं कि जनसंख्या की दृष्टि से चौथा आपका सबसे बड़ा जिला कौन सा, तो वह है आपका नैनीताल। देखिए जनसंख्या की दृष्टि से आपका नंबर पर जो सबसे अधिक जनसंख्या है वो है आपके हरिद्वार की। नंबर 2 पर आता है आपका देहरादून। नंबर 3 पर आता है आपका उधम सिंह नगर। और नंबर 4 पर आता है आपका नैनीताल। और नंबर 5 पर आता है आपका पौड़ी। ठीक है। और घटते क्रम में अगर देखें तो घटते क्रम में आपका सबसे कम जनसंख्या में पहले पे आता है आपका रुद्रप्रयाग, दूसरे पे आता है आपका चंपावत, तीसरे पे आता है आपका बागेश्वर, चौथे पे आता है आपका उत्तरकाशी और 5वें पे आता है आपका चमोली। तो ये फैक्ट हमें याद होने चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है जाख मेला लगता है। तो देखिए जाख मेला आपका ये लगता है गुप्तकाशी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है सजवाड़ जाति से संबंधित गढ़ था। तो देखिए सजवाड़ जाति से संबंधित गढ़ था आपका कोयलीगढ़। नेक्स्ट क्वेश्चन है मानसा किसके पुत्र थे। तो देखिए मानसा आपके बलभद्र शाह के पुत्र थे। देखिए बलभद्र शाह के पुत्र थे आपके मानसा, और मानसा के पुत्र थे आपके महीपति शाह, और महीपति शाह का पुत्र था आपका पृथ्वीपति शाह। तो ये आपको याद होने चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है गोरखा शासन में वह कौन सा कर था जिससे सैनिकों को वेतन दिया जाता था। तो देखिए वो था आपका पुंगड़ी कर। पुंगड़ी कर से सैनिकों का वेतन दिया जाता था। और ये आपका जो पुंगड़ी कर था ये आपका भूमि से संबंधित था। ये आपका भूमि कर था। मरोकर जो था ये आपका पुत्रहीन से लिया जाता था। जो पुत्रहीन होते थे मतलब जिनकी कोई संतान न थी उससे लिया जाता था पुत्रहीन। मांगा कर आपका युद्ध के समय लिया जाने वाला कर था। और दोनिया पार कर आपका पशुचारकों से लिया जाने वाला कर था। पशुचारकों से लिया जाने वाला कर था। नेक्स्ट क्वेश्चन है टिहरी का पहला भूमि बंदोबस्त हुआ था। तो देखिए टिहरी का पहला भूमि बंदोबस्त हुआ था आपका 1823 ईस्वी में, जो कराया था आपका सुदर्शन शाह ने। सुदर्शन शाह ने कराया था। टिहरी में आपके जो है 5 आपके भूमि बंदोबस्त हुए थे। पहला आपका सुदर्शन शाह ने कराया था। दूसरा भूमि बंदोबस्त जो था आपका ये 1860 में कराया था भवानी शाह ने, भवानी शाह। तीसरा हुआ था आपका 1873 में, ये कराया था आपका प्रताप शाह ने। चौथा हुआ था 1903 में, ये कराया था आपका कीर्ति शाह ने। और जो 5वां कर हुआ था 5वां भूमि बंदोबस्त ये तो हुआ था आपका 1916 में, ये कराया था आपका नरेंद्र शाह ने। तो ये 5 भूमि बंदोबस्त कराए गए थे टिहरी रियासत में। नेक्स्ट क्वेश्चन है रामडोला का मेला कहाँ लगता है। तो देखिए रामडोला का मेला जो है आपका ये लगता है आपका खटीमा में। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से प्रथम बद्री के नाम से जाना जाता है। तो देखिए प्रथम बद्री के नाम से जाना जाता है आपका बृहद बद्री। ये आपकी कितनी है आपकी ये 5 बद्रियाँ हैं। ठीक है। देखिए विशाल बद्री, आदि बद्री, भविष्य बद्री और बृहद बद्री, और 5वीं है आपकी योग ध्यान बद्री, योग ध्यान बद्री। नेक्स्ट क्वेश्चन है किनके द्वारा 1918 में देहरादून में होम रूल लीग की शाखा स्थापित की गई थी। तो ये की गई थी स्वामी विचारानंद द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हरिया पर्वत स्थित है। तो देखिए हरिया पर्वत है आपका अल्मोड़ा में। नेक्स्ट क्वेश्चन है चंद्रोली नामक आभूषण पहना जाता है। तो चंद्रोली नामक आभूषण पहना जाता है गले में। नेक्स्ट क्वेश्चन है सामाजिक विषय पर आधारित तिमली लोकगीत किस जनजाति में प्रसिद्ध है। तो देखिए ये जो आपका तिमली लोकगीत है ये प्रसिद्ध है आपका भोटिया जनजाति में। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से पिथौरागढ़ जनपद में स्थित है। तो देखिए कटुकनोला पिथौरागढ़ में है, हंसवेर मठ ये पिथौरागढ़ में है, और जानवी नोला ये भी पिथौरागढ़ में है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका उपयुक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है नंदा राजद यात्रा में कितने किमी की यात्रा तय की जाती है। तो नंदा राजद यात्रा आपकी 280 किलोमीटर की है, जो कि आपकी 19 पड़ावों में की जाती है और 20 से 21 दिन में कंप्लीट की जाती है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, जौनसारी लोग द्वारा पहने जाने वाले ऊनी पजामे को क्या कहा जाता है? तो देखिए ऊनी पजामा को कहा जाता है झंगोली, ऊनी पजामा को कहा जाता है झंगोली। और कमीज को, जो महिला पहनती है कमीज, उसे कहा जाता है झग्गा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य में आयुर्वेद की स्थापना देहरादून में कब हुई? तो देखिए राज्य में आयुर्वेद की स्थापना हुई थी आपकी 2009 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का पहला पंजीकरण स्कूल है? तो भारत का पहला पंजीकरण स्कूल था आपका दून स्कूल, और दून स्कूल की स्थापना की गई थी आपकी 1935 में। CR दास ने इसकी स्थापना की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन, उठो गढ़वालियो किसकी कविता है? तो देखिए उठो गढ़वालियो ये कविता है आपकी सत्यनारायण रतोड़ी जी की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पीताम्बरदत्त बर्तवाल का संबंध है? तो देखिए पीताम्बरदत्त बर्तवाल ये आपके संबंधित हैं पौड़ी से, और इनका जो जन्म हुआ था, पीताम्बरदत्त बर्तवाल जी का जन्म ये हुआ था इनका 23 दिसंबर 1901 में पाटली गांव पौड़ी में। और पीताम्बरदत्त बर्तवाल को डी.लिट की उपाधि पाने वाले ये उत्तराखंड के पहले व्यक्ति हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य में केंद्र द्वारा नमामि गंगे अभियान शुरू किया गया? तो नमामि गंगे अभियान शुरू किया था 7 जुलाई 2016 को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिपिन चंद्र जोशी थल सेनाध्यक्ष रहे थे? तो बिपिन चंद्र जोशी जो थल सेनाध्यक्ष बने थे आपके 1993-94 बने थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य खेल पुरस्कारों में उत्तराखंड की जगह देवभूमि शब्द जोड़ा गया? तो देखिए पहले राज्य खेल पुरस्कारों को उत्तराखंड के नाम से कहा जाता था, अब उसमें देवभूमि वर्ल्ड जोड़ा गया है। ठीक है, जैसे देवभूमि खेल रत्न पुरस्कार, ठीक है, ये नाम ऐड कर दिया। तो ये कब जोड़े गए थे? तो ये जोड़े गए थे आपके 2015 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस पवार शासक को गढ़वाल का अशोक या कृष्ण कहा जाता है? तो गढ़वाल का अशोक या कृष्ण कहा जाता है अजयपाल को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पासपोर्ट को हिंदी में कहते हैं? तो पासपोर्ट को हिंदी में पारपत्र कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कीर्तिपुर किसका प्राचीन नाम है? तो कीर्तिपुर आपका जोशीमठ का प्राचीन नाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रामताल गार्डन स्थित है? तो रामताल गार्डन आपका देहरादून में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एबट पर्वत स्थित है? तो देखिए एबट पर्वत ये आपका चंपावत में है। ये अंग्रेज एबट ने बसाया था, तो इसलिए उनके नाम से ही इसे एबट पर्वत कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नैनीताल राजभवन किस शैली में निर्मित है? तो नैनीताल राजभवन आपका यूरोपीय शैली में निर्मित है। नैनीताल राजभवन का जो शिलान्यास किया गया था, ये किया गया था आपका 27 अप्रैल 1857 में, और ये बनकर तैयार हुआ था आपका 1900 ईस्वी में। ये सब बनाने का जो श्रेय जाता है नैनीताल राजभवन को, ये आता है एंटोनी मैकडोनाल्ड। और नैनीताल राजभवन की जो फर्स्ट आपकी गवर्नर थी वो थी आपकी सरोजनी नायडू। नेक्स्ट क्वेश्चन है, घुघाल मेला कहाँ लगता है? तो देखिए घुघाल मेला लगता है आपका हरिद्वार में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टिहरी में कुंजली वन आंदोलन कब हुआ? तो देखिए टिहरी में जो कुंजली वन आंदोलन हुआ था ये हुआ था आपका 1904 में, और इसके जो नेतृत्वकर्ता थे आपके वो थे आपके अमर सिंह। कुंजली आंदोलन में क्या हुआ था, जो कीर्ति शाह ने अंग्रेजों की सहायता करने के लिए क्या करा, कर बढ़ा दिया गया था। तो कर का विरोध करने के लिए कुंजली वन आंदोलन किया गया। ठीक है, बढ़ाए गए कर के लिए, और इसका नेतृत्व करा था अमर सिंह ने। लास्ट क्वेश्चन है, उत्तम का विलोम शब्द है? तो देखिए उत्तम का विलोम शब्द है आपका अधम। नेक्स्ट शब्द है पृष्ठव्यय का अर्थ होता है, देखिए पृष्ठव्यय का जो अर्थ है वो होता है आपका पूछने योग्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा अल्पविराम चिन्ह है? तो अल्पविराम है आपका ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जस दूल्हा तस बनी बराती का अर्थ है? तो देखिए जस दूल्हा तस बनी बराती का अर्थ होता सभी साथी एक
ही जैसे, ठीक है, सब दोस्त एक जैसे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन वाक्यों में संयुक्त वाक्य कौन सा है? तो देखिए संयुक्त वाक्य वो होता है जब दो वाक्य आपके पूर्ण हो जाते हैं। तो जैसे उसने खाना खाया और सो गया, तो ये कौन सा आपका ये संयुक्त वाक्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अरे उसने तो कमाल कर दिया वाक्य है। तो देखिए अरे उसने तो कमाल कर दिया, तो यहाँ पर क्या रखा है, ये रखा आपका विस्मयबोधक। तो ये वाक्य आपका कौन सा होगा, विस्मयबोधक वाक्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहाव शब्द में प्रयुक्त प्रत्यय कौन सा है? तो देखिए बहाव, बहाव, तो बहाव में है आपका आब, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पाठशाला किस प्रकार का शब्द है? देखिए पाठशाला आपका यौगिक शब्द है। शब्द आपके रचना या बनावट के आधार पर आपके तीन प्रकार के होते हैं, ठीक है, रूढ़ शब्द, यौगिक और योग रूढ़ी, योग रूढ़, तीन प्रकार के आपके शब्द होते हैं रचना या बनावट के आधार पर, ठीक है। रूढ़ शब्द वो होते हैं जिनका खंडन नहीं किया जा सकता, खंडन नहीं किया जा सकता। यौगिक वो होते हैं जो दो शब्दों से मिलकर बने होते हैं। योग रूढ़ वो होते हैं जो कि आपका इनका जो होता है अर्थ विशेष अर्थ होता है, योग रूढ़ का इनका विशेष अर्थ होता है। जो भी आपके बहुब्री समास के उदाहरण हैं, बहुब्री समास के जो उदाहरण हैं वो आपके क्या कहलाते हैं, आपके योग रूढ़ कहलाते हैं। जैसे दशानन, दस हैं जिसके आनन अर्थात दशानन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से अपादान कारक की विभक्ति है। देखिए अपादान, अपादान कारक की विभक्ति आपकी से या अलग। तो कारक की विभक्ति या छाटने के लिए हमें क्या ट्रिक याद होनी चाहिए, कर्ता ने कर्म को कर्ण से संप्रदान के लिए अपादान से संबंध का के अधिकरण में पर संबोधन है, ठीक है, ये हमें याद होना चाहिए। तो हम छाट सकते हैं कि कौन सा कारक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाक्य के अशुद्ध भाग का चयन कीजिए। तो देखिए वाक्य का अशुद्ध भाग का चयन करना है। तो तुम कक्षा में आते हो तो तुम्हारी पुस्तक साथ क्यों नहीं है? तो देखिए तुम्हारी पुस्तक, तो यहाँ पर तुम्हारी नौ का क्या होगा, अपनी पुस्तक, ठीक है। तुम कक्षा में आते हो तो अपनी पुस्तक साथ क्यों नहीं लाते, ठीक है, तब ये शुद्ध होता। तो ये अशुद्ध भाग छाटना, तो अशुद्ध कौन सा आपका, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से किस शब्द में वर्ण संबंधी अशुद्धि है? तो देखिए वर्ण संबंधी अशुद्धि है। देखिए स्थान भी सही है आपका, अनाधिकार भी सही है, अमरूद भी सही है। तो जो आपका अनुकूल लिखा है ये आपका गलत लिखा हुआ है। अनुकूल होता आपका अनु प्लस कूल, ठीक है, तो ये इसमें वर्ण संबंधी अशुद्धि है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उसने कहा कि मैं घर जाऊंगा वाक्य है। देखिए उसने कहा कि मैं घर जाऊंगा, तो ये वाक्य कौन सा आपका, ये मिश्र वाक्य है, क्योंकि इसमें उसने कहा कि, ठीक है, किया आ गया, मैं घर जाऊंगा, कब घर जाऊंगा, उसने कहा, ठीक है, तो यह आपका मिश्र वाक्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न मिश्र वाक्यों में से कौन सा विशेषण उपवाक्य है? तो देखिए इसमें आपका लखनऊ जो उत्तर प्रदेश की राजधानी है एक ऐतिहासिक नगर है। एक ऐतिहासिक नगर है कौन सा, लखनऊ, ठीक है, तो ये आपका विशेषण उपवाक्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें कौन सा शब्द समूहवाचक प्रत्यय नहीं है? तो देखिए गण ये भी आपका समूहवाचक है, वर्ग ये भी समूहवाचक है, लोग ये भी समूहवाचक है, लेकिन आपका जो प्रेस है ये आपका समूहवाचक प्रत्यय नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऊष्म और संयुक्त किसके प्रकार हैं? देखिए ऊष्म और संयुक्त ये आपके व्यंजन के प्रकार हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में तत्सम शब्द का चयन कीजिए। तत्सम, तत्सम माने होता, तत्सम माने क्या होता आपका, संस्कृत के समान, संस्कृत के समान, ठीक है, तो देखिए आंसू, हाथी, बारात ये आपके तद्भव हैं, जबकि वर्षा क्या है आपका, ये आपका तत्सम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंटरनेट पत्रकारिता क्या है? देखिए इंटरनेट पत्रकारिता है आपका इंटरनेट द्वारा त्वरित गति से समाचार सूचनाओं का प्रसारण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जनसंचार माध्यमों में ऑडियंस से क्या आशय है? तो देखिए ऑडियंस किसे कहते हैं? तो देखिए ऑडियंस कौन से होते हैं आपके, दर्शक हो गए, दर्शकों को, पाठकों को और श्रोताओं को, इनका जो समूह होता है वो क्या कहलाता है आपका, ऑडियंस कहलाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रकूट वंश की स्थापना किसने की थी? तो देखिए राष्ट्रकूट वंश की जो स्थापना की थी ये की थी आपकी
दंती दुर्ग ने, और दंती दुर्ग को दंती बर्मन भी कहते हैं, इसे दंती बर्मन भी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है सैन वंश की स्थापना किसने की? तो देखिए सैन वंश की जो स्थापना की है वो की थी आप इनने सामंत सेन ने। और सैन वंश का जो सबसे शक्तिशाली राजा है वो था आपका लक्ष्मण सेन। नेक्स्ट क्वेश्चन है वल्लभी काल किस काल को कहा जाता है? तो देखो वल्लभी जो काल है ये कहा जाता है मौर्य काल को। ये क्वेश्चन अभी जो आपने पेपर दिया होगा 5 मार्च का ग्रुप सी का जो दिया था क्लर्क वाला, उसमें ये क्वेश्चन पूछा गया था कि वल्लभी काल किस काल को कहते हैं? तो मौर्य काल को कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है ब्रिटेन की रानी एलिजाबेथ प्रथम किसके समकालीन थी? तो देखिए ब्रिटेन की रानी एलिजाबेथ प्रथम ये थी आपके अकबर के समकालीन। नेक्स्ट क्वेश्चन है लोकसभा में विरोधी दल के नेता के रूप में मान्यता देने के लिए उसके दल के सदस्यों की संख्या कुल सदस्यों की संख्या के कम से कम कितने प्रतिशत होनी चाहिए? अर्थात लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष बनने के लिए कितने प्रतिशत सदस्य होने चाहिए? तो 10% सदस्य होने चाहिए विपक्ष पार्टी बनने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है 44वें संशोधन के पश्चात राष्ट्रपति को निम्नलिखित परिस्थितियों में राष्ट्रीय आपातकाल घोषणा करने का अधिकार प्राप्त है। तो देखिए 44वें संविधान संशोधन के पश्चात राष्ट्रपति को राष्ट्रीय आपातकालीन घोषणा करने का अधिकार मिला है, ठीक है, दिया गया है। तो यह किस केस में राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपातकाल घोषित कर सकता है? तो देखिए जब युद्ध बाह्य आक्रमण हो, ठीक है, या फिर सशस्त्र विद्रोह से उत्पन्न परिस्थिति हो। सशस्त्र विद्रोह मतलब लोगों ने दंगा फसाद शुरू कर दिया है और किसके साथ? हथियारों के साथ, ठीक है, तो तब राष्ट्रपति शासन लग सकता है, ठीक है, नेशनल इमरजेंसी लगा जा सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है उप प्रधानमंत्री पद की व्यवस्था प्रधानमंत्री पद के हित में है, नहीं है, राष्ट्र के हित में नहीं है, राजनीतिक व्यवस्था को सुदृढ़ करती है? तो देखिए ये तीनों ही गलत हैं। उप प्रधानमंत्री की व्यवस्था क्या करती है? राजनीतिक व्यवस्था को कमज़ोर करती है, ठीक है। कमज़ोर क्यों करती है? मान लीजिए ये हमारे पीएम है, ठीक है, ये कोई डिसीजन लेते हैं और ये हमारे डिप्टी पीएम है, ठीक है, ये भी डिसीजन लेते हैं, तो इन दोनों में मतभेद होने के चांस ज़्यादा हो जाते हैं, ठीक है। जब शक्ति का विभाजन होता है तो वहाँ काम ठीक से होता नहीं बल्कि आपका कमज़ोर होना शुरू हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक उच्च न्यायालय का न्यायाधीश अपना त्यागपत्र संबोधित करता है। तो देखिए हाई कोर्ट का जो आपके जज होते हैं, ठीक है, तो जज हमेशा जो अपना त्यागपत्र देंगे वो देंगे राष्ट्रपति को। तो एक उच्च न्यायालय का न्यायाधीश अपना त्यागपत्र संबोधित करता है राष्ट्रपति को। नेक्स्ट क्वेश्चन है पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं तथा दुर्बल वर्गों के अधिक प्रतिनिधित्व के समर्थन थे। तो देखिए पंचायती राज में जो चुनाव होते हैं उसमें महिला और दुर्बल वर्गों के अधिक प्रतिनिधि हो, इसके समर्थक थे आपके राजीव गांधी। नेक्स्ट क्वेश्चन है लोक लेखा समिति में लोकसभा एवं राज्यसभा के क्रमशः कितने कितने सदस्य होते हैं? तो देखिए यह आपकी 3 प्रकार की समिति होती हैं, ठीक है। एक होगी आपकी लोक लेखा समिति, दूसरी हो गई आपकी प्राकलन समिति, और तीसरी हो गई आपकी सार्वजनिक उपक्रम समिति, ठीक है। 3 समितियां होती हैं। तो जो लोक लेखा समिति है, ठीक है, इसे बोलते हैं पैक। पब्लिक अकाउंट कमेटी, देखिए पब्लिक अकाउंट कमेटी के जो सदस्य बनते हैं तो लोकसभा से आते हैं आपके 15 सदस्य और राज्यसभा से आते हैं आपके 7 सदस्य, टोटल होते हैं ये 22 सदस्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है सकल राष्ट्रीय उत्पाद माइनस मूल्यह्रास बराबर होगा। देखिए सकल राष्ट्रीय उत्पाद मतलब ग्रोस नेशनल प्रोडक्ट माइनस मूल्यह्रास, तो बराबर क्या होगा? तो वो होगा आपका नेट नेशनल प्रोडक्ट, तो वो आपका निवल राष्ट्रीय उत्पाद, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत की प्रथम औद्योगिक नीति की घोषणा कब की गई थी? तो देखिए भारत की प्रथम औद्योगिक नीति की घोषणा की गई थी आपकी 6 अप्रैल 1948 को, और इस टाइम जो आपके उद्योग मंत्री वो थे आपके डॉक्टर
श्यामा प्रसाद मुखर्जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है नवरत्न स्टेटस संबंधित है। देखिए नवरत्न स्टेटस जो दिया जाता है ये कंपनी को दिया जाता है, जो कंपनी आपकी सार्वजनिक कंपनियां होती हैं, ठीक है, जिनका टर्नओवर आपका 5,000 करोड़ से अधिक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है एगमार्क है। तो देखिए एगमार्क जो है ये आपके पदार्थ की गुणवत्ता के लिए एक मोहर है, ठीक है। इसमें पदार्थ की क्वालिटी मेंटेन की जाती है, जैसे ये यहाँ पर मैंने फोटो लगा रखा है, ठीक है, इमेज लगा रखी है, इसमें ये सब बताते हैं कि ये पदार्थ किस किस के लिए है, मतलब खाने योग्य है या नहीं है, ठीक है। क्वालिटी अपनी मेंटेन रखनी पड़ती है। जब एगमार्क, ठीक है, क्या देता है, अपनी गुणवत्ता मोहर लगा देता है, तो क्या, ठीक है, उसका मतलब होता है कि पदार्थ आप लोग उसे खा सकते हो, जो प्रोडक्ट है वो खाने योग्य है, अदरवाइज नहीं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में सर्वप्रथम आईआईटी की स्थापना कहाँ की गई थी। तो देखिए भारत का जो प्रथम आईआईटी बना था आपका, ये बना था खड़गपुर में, और इसकी जो स्थापना की गई थी प्रथम आईआईटी की, ये की गई थी आपकी 1950 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है चाइना मैन शब्द किस खेल से संबंधित है। देखिए चाइना मैन शब्द है आपका क्रिकेट से। नेक्स्ट क्वेश्चन है टर्मिनेटर के नाम से जाने जाते हैं। तो देखिए टर्मिनेटर के नाम से जाने जाते हैं हरभजन सिंह। हरभजन सिंह जब क्रिकेट खेलते थे तो ये बॉल फेंकते थे, तो इनकी बॉल से क्या होता था, इनकी बॉल स्विंग करती थी। स्विंग करने में मतलब क्या होता था, जब जो विकेट इंपॉर्टेंट होता था, मतलब जहाँ से टीम इंडिया जीत सके, ठीक है, तो ये सबसे मैन विकेट जो लेते थे हरभजन सिंह ही लेते थे, तो इसलिए इन्हें टर्मिनेटर का नाम क्या दी, उपाधि दी गई, ठीक है। टर्मिनेटर, टर्मिनेटर मतलब जो एक डायरेक्शन में मोड़ दे किसी चीज़ को, ठीक है, पूरा तख्ता पलट दे, तो हरभजन सिंह को क्या कहते हैं, टर्मिनेटर कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है टेस्ट क्रिकेट में 6 गेंदों का ओवर कब से प्रारंभ हुआ। तो देखिए टेस्ट क्रिकेट में 6 गेंदों का जो ओवर प्रारंभ हुआ था, ये हुआ था आपका 1900 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है 20 अगस्त किस रूप में मनाया जाता है। तो 20 अगस्त आपका सद्भावना दिवस के रूप में मनाया जाता है, और ये मनाया जाता है राजीव गांधी की जयंती के उपलक्ष्य में। राजीव गांधी की जयंती। नेक्स्ट क्वेश्चन है सिविल सेवा प्रतियोगिता शुरू करने वाला पहला देश कौन सा है। तो सिविल सेवा जो स्टार्ट की थी ये की थी चीन ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है संयुक्त राज्य अमेरिका का प्रथम राष्ट्रपति कौन है। तो देखिए संयुक्त राष्ट्र अमेरिका के जो प्रथम राष्ट्रपति थे वो थे आपके जॉर्ज वाशिंगटन। नेक्स्ट क्वेश्चन है सबसे व्यस्त नहर कौन सी है। तो सबसे व्यस्त नहर थी आपकी कील नहर। नेक्स्ट क्वेश्चन है सबसे बड़ी झील कौन सी है। तो सबसे बड़ी जो झील है वो है आपकी कैस्पियन सागर झील। नेक्स्ट क्वेश्चन है जापान का राष्ट्रीय चिन्ह क्या है। तो देखिए जापान का राष्ट्रीय चिन्ह आपका गुलदाउदी, ठीक है, और गुलदाउदी क्या है, ये एक क्या है आपका फूल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मैकमोहन रेखा किन दो देशों के मध्य है। तो देखिए मैकमोहन रेखा जो आपकी ये भारत और चीन के मध्य है, और डुरंड रेखा जो है आपकी डुरंड रेखा ये आपकी इंडिया में जो पीओके आता है और पाकिस्तान के मध्य है डुरंड रेखा। और जो आपकी रेड क्लिफ लाइन है, रेड क्लिफ रेखा, यह है आपकी पाकिस्तान एंड इंडिया के मध्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कंप्यूटर से पढ़े जाने वाले अलग अलग लंबाई चौड़ाई की लाइनों वाले कोड को क्या कहते हैं। तो देखिए अलग अलग लंबाई चौड़ाई की जो लाइनें होती हैं उसे कहा जाता है आपका बार कोड। ये मैंने बार कोड बना रखा है, देखिए यहाँ पे इमेज दे रखी है मैंने, ये क्या कहलाता है आपका बार कोड। नेक्स्ट क्वेश्चन है कीबोर्ड में कितने एरो के बटन होते हैं। तो देखिए कीबोर्ड में जो एरो के बटन होते हैं वो होते हैं 4। ये हैं आपके 4 क्या है आपके एरो के बटन, ठीक है, इस तरह दिए होते हैं आपके। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में मेमोरी का कौन सा माप सबसे बड़ा। तो देखिए कह रहे हैं सबसे बड़ा माप कौन सा है। तो देखिए सबसे छोटा ये है, इसके बाद ये है, इसके बाद आपका देखिए केबी के बाद आता है एमबी, एमबी के बाद आता है जीबी, जीबी के बाद आता है आपका, ठीक है, टेराबाइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है कंप्यूटर निम्न में से कौन सा कार्य नहीं कर सकता। तो देखिए कंप्यूटर आपका प्रोसेसिंग कर सकता है, इंपोर्टिंग कर सकता है, कंट्रोलिंग कर सकता है, लेकिन अंडरस्टैंडिंग नहीं कर सकता, ठीक है। कंप्यूटर में समझने की क्षमता नहीं होती है। कंप्यूटर क्या है, एक मशीन है, मशीन वही काम करेगी जो हम उसे इंस्ट्रक्शन देंगे, जो उसमें प्रोग्रामिंग करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है एमएस वर्ड प्रयोग किया जाता है। तो देखिए एमएस वर्ड जो प्रयोग किया जाता है
ये क्या था आपका प्रेदांत डाटा संशोधन हेतु। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीचे दिए गए 4 विकल्पों से 3 किसी विशेष तरीके से संबंधित हैं, उस विकल्प का चयन करें जो दूसरों से भिन्न या बेमेल है। तो देखिए रावी नदी, सतलुज नदी और चिनाब नदी, ये तीनों कहाँ है आपकी, ये आपकी जम्मू एंड कश्मीर में है, जबकि यमुना कहाँ है आपकी उत्तराखंड में है। ठीक है, और ये जो नदियाँ हैं आपकी, ये जो सतलुज नदी है ये आती है आपकी तिब्बत की तरफ से इसको निकलती है, जबकि यमुना जो है आपकी ये उत्तराखंड की नदी है, ये ग्लेशियर से निकलती है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका यमुना। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी निश्चित संकेतिक भाषा में विक्ट्री को FLFI लिखा जाता है, तो उसी संकेतिक भाषा में फेलियर को कैसे लिखेंगे। तो देखिए यहाँ पर क्या करेंगे, पहले इनकी कोडिंग करते हैं। कोडिंग मतलब इनकी नंबरिंग कर देते हैं। ठीक है, तो देखिए B का क्या होता है, B का होता है 22, I का होता है 9, C का 3 और T का कितना होता है आपका 20, O का 15, R का 18, Y का होता है आपका 25। ठीक है, तो इससे क्या आ रहा है आपका 25, L का होता है 12, 6, 23, R का होता है 18, U का होता है 21, V का होता है 2। तो देखिए यहाँ आया कैसे है, 22 में हम 3 जोड़ेंगे तो क्या आएगा आपका 25, 9 में 3 जोड़ेंगे तो क्या आएगा आपका 12। ठीक है, तो प्लस 3 3 किया गया है, तो वही हमें इसमें फेलियर में लगाना है। ठीक है, तो इसमें हम लगा देते हैं, इसकी नंबरिंग कर देते हैं 6, 1, 9, 12, 21, R का होता है 18, 5, इसमें प्लस 3 जोड़ दो तो क्या आएगा आपका, या 3 जोड़ेंगे तो 6 3 9, 9 में क्या होता है आपका I, 1 और 3 4, 4 में क्या हो गया D, 9 और 3 12, 12 में क्या होता है L। ठीक है, 12 और 3 15, 15 में होता है आपका O, 21 और 3 24, 24 में होता है आपका X, 18 और 3 क्या होते हैं 21, 21 में होता है आपका U और 5 और 3 8, 8 में होता है आपका H। तो ये आपका बन जाएगा, तो ये बनता है आपका ऑप्शन नंबर C। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी समय पर घड़ी की दर्पण छवि प्रातः 3 बजे का समय दर्शाती है, तो इसका टाइम क्या होगा। तो देखिए इन्हें सवालों करते कैसे हैं, यहाँ पे दे रखा 3, तो इन्हें जो घटाने का तरीका 11 और 60 में से घटाते हैं। ठीक है, जब भी आपका दर्पण दिया हो। ठीक है, तो यहाँ पर ऐसे घटाएंगे हम 3 0 0, तो यहाँ पर 60 बचे, ये कितने बजे आपके, ये 8 बजे, 8 3 11। तो यहाँ पर देखिए 8 और 60 मिलके क्या हो जाएंगे आपके, ये कितना हो गया आपका 9, तो एग्जैक्ट 9 बजेंगे, तो प्रातः 9 बजे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1 अगस्त 1987 को कौन सा दिन था। तो देखिए 1 अगस्त 87 को कौन सा दिन था। ठीक है, ये क्वेश्चन अच्छा है, ऐसा अभी डिटेल में करते हैं। तो क्वेश्चन है हमारा 1 अगस्त 1987 को कौन सा दिन था। तो देखिए ये क्वेश्चन निकालने के लिए कैलेंडर का हमें 3 कोड याद होना चाहिए। एक तो मंथ कोड याद होना चाहिए, ठीक है, जनवरी फरवरी ये मंथ याद होना चाहिए इसका कोड। तो इसका कोड सिंपल है, ये आपका इसका कोड है 144 025 036 और 146। देखिए 12 का स्क्वायर है, ये 5 का स्क्वायर है, ये 6 का स्क्वायर है, ये 12 के स्क्वायर में +2 ऐड करना है। फिर सेंचुरी कोड याद होना चाहिए हमें, सेंचुरी कोड। तो सेंचुरी कोड जो है आपका 1600 1700 1800 2000 है ना, 2300 2400। तो ये कोड में आप आराम से याद कर सकते हैं, ये आपको ये रिपीट होता रहता है बार बार। देखिए 6420। फिर हमें डे कोड याद होने चाहिए। तो डे के सिंपल कोड होते हैं आपके, संडे से स्टार्ट करते हैं 1 से और सैटरडे तक 0 तक जाते हैं। फिर इसका फॉर्मूला लगाते हैं हम, डे बराबर होता है डे प्लस मंथ कोड प्लस सेंचुरी कोड प्लस लास्ट ईयर अपॉन 4। इस सबको डिवाइड कर देते हैं 7 से। तो ये देखिए हमें क्या दे रखा है, यहाँ पर डे दे रखा है 1। अगस्त का कोड देखेंगे, अगस्त का कोड कितना हमारा, ये है अगस्त का कोड हमारा 3 प्लस अब देखेंगे सेंचुरी कोड। तो सेंचुरी कितनी है 1900 प्लस 87, तो 1900 का कोड कौन सा है, देखिए यहाँ पर ये क्या दे रखा 0, तो 0 हो गया, प्लस 87 लिख देते हैं लास्ट ईयर, प्लस अब ये 87 को 4 से भाग देनी है, 87 को 4 से भाग देनी है, जितना भागफल आएगा वो लिखेंगे। 4 दूनी 8, 4 1 4, 3 बचा, इसे छोड़ देते हैं तो ये लिख देते हैं 21 अपॉन 7। तो इसे हम डिवाइड करेंगे, सम करेंगे पहले। तो ये सम करते हैं तो कितना आएगा इसका 112 है, 112 को 7 से भाग दोगे आप लोग
तो 7 से भाग देते हैं तो कितना आएगा, 7 1 7, कितना बचा 4 2, 7 में 35, 7 6 42, तो कितना बचा हमारे 0। तो ये जो 0 बचता है यही हमारा आंसर होता है। कितना बचा, रिमाइंडर 0, यहाँ लिखते हैं रिमाइंडर क्या 0। अब 0 किसका कोड है, तो देखिए 0 कोड है आपका, ये जो 0 कोड है ये है आपका किसका, सैटरडे का। तो दिन हो जाएगा हमारा सैटरडे, शनिवार। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा शनिवार। तो इसका आंसर है हमारा शनिवार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कम्युनिस्ट इंटरनेशनल का सदस्य बनने वाला पहला भारतीय कौन था। देखिए पहला भारतीय था आपका एमएन रॉय। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2020 का हिंदी भाषा में साहित्य अकादमी पुरस्कार टोकरी में दिग्गत थेरी गाथा कविता संग्रह पर किसे प्रदान किया। तो देखिए टोकरी में दिग्गत थेरी गाथा जो कविता संग्रह था ये था आपका अनामिका जी का। अनामिका जी को क्या दिया गया था, 2020 में साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टोक्यो ओलंपिक 2020 का शुभांकर क्या था। तो देखिए टोक्यो ओलंपिक 2020 का शुभांकर था आपका मीराई तोबा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोट भामरी मंदिर किस जनपद में स्थित है। तो कोट भामरी मंदिर है आपका, यह है आपका बागेश्वर में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से चंपावत जनपद में लगने वाला मेला है। तो देखिए चंपावत में जो मेला लगता है ये लगता है आपका मानेश्वर मेला। और बाकी आपका ये सोमनाथ मेला है, ये अल्मोड़ा में है, ये आपका पौड़ी श्रीनगर में है, श्रीनगर, ये भी आपका अल्मोड़ा में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक साहित्यकार इलाचंद जोशी का संबंध है। तो देखिए इलाचंद जोशी ये थे आपके अल्मोड़ा के। तो ये हमने डिस्कस करें 100 क्वेश्चन। आई होप अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। इसकी PDF डाउनलोड करना ना भूलें, लिंक डिस्क्रिप्शन टेलीग्राम का दे रखा है, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। ओके फ्रेंड, थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।